हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म की जिसका नाम है द विस्परिंग कॉरिडोर्स, जो कि रिलीज हुई थी 1998 में और इसे डायरेक्ट किया था पार्क की ह्यूंग ने। तो मूवी की स्टार्टिंग यहाँ पे कुछ क्रीपी सीन्स को दिखाते हुए होती है और हमें यहाँ पे कोई लड़की दिखाई जाती है जो कि नंगे पैर खड़ी हुई थी। उसके बाद हम मिसेस पार्क नाम की एक लेडी को देखते हैं जो किसी योंग योंग को फोन लगा रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर पूछता है कि वो इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रही हैं, लेकिन वो उस आदमी को वहाँ से जाने को बोलती हैं और उसके जाने के बाद वो डायरी में 93 और 96 नंबर को सर्कल करती हैं। और जो आदमी अभी उनसे बात करने आया था वो स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर था, लेकिन इस रात स्कूल की वो नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था। उसके बाद मिसेस पार्क्स लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के 1993 और 1996 वाले ईयर बुक्स में कुछ अनयूजुअल नोटिस करती है और उसके बाद वो फिर से योंग योंग को फोन लगाने लगती हैं, जहां वो फोन पर कहती हैं कि जिनजू की डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी वो स्कूल अटेंड कर रही है। और इतनी ही देर में वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और एक अनजान आकृति उन्हें डराने लगती है और वो आकृति उनका पीछा करते हुए उनका गला दबाकर मार डालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पोर्ट्स टीचर को भी स्कूल के कॉरिडोर में कुछ आवाज आती है और जब वो टॉर्च से वहाँ देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि वही अनजान आकृति मिसेस पार्क्स की डेड बॉडी को कहीं खींच कर ले जा रही है और वो मिसेस पार्क्स की बॉडी को स्कूल की बिल्डिंग के पास लगी एक पेड़ पर टांग देती है। उसके बाद हम स्कूल के एक टेबल पर देखते हैं जिसमें जे इनिशियल मार्क किए गए थे और वहाँ पर खून की बूंदें भी टपक रही थी। फिर हम अगले दिन एक स्कूल की लड़की को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं जिसका नाम जे ही होता है। तभी वहाँ पर लेम आ जाती है और वो उसके साथ स्कूल आती है क्योंकि इस हफ्ते उन दोनों को क्लास की मॉनिटर चूज किया गया था और वो दोनों काफी डरी हुई थी। फिर वो दोनों स्कूल आ जाती है जहाँ पर वो देखती हैं कि क्लास में जनसुक बैठी हुई थी। उसे देखकर उन लोगों को अजीब तो लगता है लेकिन वो बकेट लेकर नीचे जाती हैं क्योंकि उन्हें क्लास को साफ करना होगा। उसके बाद नीचे जाते वक्त जेई क्लास में कुछ भूल जाती है और वो लिम को नीचे जाने के लिए कहकर खुद ऊपर चली जाती है और तभी जब नीचे लिम बकेट भरती है तो उसकी नजर मिस पार्क पर पड़ती है जो कि वहाँ पर पेड़ से लटकी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जनसुक भी ऊपर उस लाश को घूर रही थी, लेकिन स्कूल अथॉरिटी ने मिस पार्क की सुसाइड वाली बात को दबा दिया था और सारे बच्चों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है कि कोई भी इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा। और अब मिसेस पार्क्स के रिप्लेसमेंट पर कोई दूसरे टीचर आते हैं जिनका नाम था मिस्टर हेनरी और ये इतने ज्यादा क्रूएल थे कि सभी बच्चों ने इनका नाम मैड डॉग रख दिया था। ये छोटी गलती पर भी बच्चों को मारते थे और बहुत ही बुरी तरह से पनिश करते थे और यही नहीं, वो क्लास की टॉपर सुयोंग को बुरी नजर से भी देखते थे। उसके बाद हमें मिस हेलन को दिखाया जाता है जिससे शुरुआत में मिसेस पार्क्स ने कॉल किया था और ये पहले इसी स्कूल में स्टूडेंट थी और अब टीचर है। अब हेलन पार्क में खड़े होकर अपने बचपन को याद कर रही थी कि बचपन में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिनजू, जिसने उसे एक कीमती बेल दिया था। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस पार्क जिनजू को हमेशा पनिश किया करती थी छोटी छोटी बातों पर भी, क्योंकि वो एक शमन की बेटी थी। तो अब हेलन सोचती है कि शायद इसी वजह से जिनजू ने मिस पार्क को मारा होगा, लेकिन मिस पार्क ने मरने से पहले ये भी कहा था कि जिनजू मरने के बाद भी अभी तक क्लास अटेंड करती है। तो आखिर क्लास में किस लड़की को जिनजू ने पसंद कर रखा होगा। उसके बाद वही स्पोर्ट टीचर हेलन को बताता है कि पिछले दिन मिसेस पार्क स्कोर रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी और उसी के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद हम लिम को देखते हैं जिसके पास क्लास टॉपर सोयुंग आती है और वो उससे भूत बुलाने के लिए बात करती है क्योंकि लिम को कुछ ब्लैक मैजिक टाइप आता था, लेकिन अचानक से मिस्टर हेनरी उसे ये सब करते देख लेते हैं। वो सोयुंग को तो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, लेकिन वो पूरे क्लास को पनिश करके बताते हैं कि मिसेस पार्क जा चुकी हैं और मैं तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ। तो अब तुम्हें ये दो बातें तो याद रखनी होंगी कि तुम अगले साल एक अच्छी कॉलेज में जाओगे अगर तुम मेरी बात मानोगे तो, और दूसरी ये है कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, सब के सब दुश्मन है। तो कॉम्पीट करो और ये दोस्ती और सारी चीजें भूल जाओ।
उसके बाद अगले दिन सभी लोगों का एग्जाम चल रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ मिस हेलन लाइब्रेरी में कुछ छानबीन करती है। तभी उनकी मुलाकात सोयोंग से होती है। उसके बाद उन दोनों के बीच बातें होती हैं और जहाँ पर हेलन को पता चलता है कि सोयोंग का सपना है कि सोयल यूनिवर्सिटी, जो कि देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पढ़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ लिम पेंटिंग प्रैक्टिस कर रही थी और तभी वहाँ पे जेही आती है और लिम उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है और उस ड्राइंग को देखकर जेही डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही डरावनी थी और वो उससे पूछती है कि ऐसी पेंटिंग तुमने आखिर बनाई क्यों है। और वो कहती है कि मुझे ये ड्राइंग की इंस्पिरेशन मिसेस स्पार्क्स के डेथ से मिली। उसके बाद उन दोनों के बीच पेंटिंग से जुड़ी कुछ बातें होती है जिससे लिम को पता चलता है कि जेही ने बचपन में पेंटिंग्स की क्लासेस की थी और वो उससे रिक्वेस्ट करती है उसे पेंटिंग सिखाने के लिए। उसके बाद ऑफ पीरियड में वो दोनों ड्राइंग प्रैक्टिस भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस हेलन भी छानबीन कर रही थी ये पता लगाने के लिए कि आखिर जिनसू ने किसे पोजेस कर रखा होगा। तभी वो क्लास में जंगसुक नाम की लड़की को नोटिस करती है जो कि उसे देखकर भाग जाती है। उसके बाद वो क्लास में बैठकर अपने बचपन को याद करने लगती है और तभी उसे उस बेल की आवाज सुनाई देती है जो जिंजू ने उसे बचपन में दिया था और बाहर यही सेम बेल लिम के पास भी था। तो वो सोचती है कि शायद लिम को जिंजू ने पोजेस कर रखा होगा। कुछ देर बाद उसे मिस्टर हेनरी से पता चलता है कि स्कूल के स्टोरेज रूम को हॉन्टेड माना जाता है और वहाँ पे शायद जिंजू की आत्मा कैद है। फिर नेक्स्ट डे जब मिस्टर हेनरी को उसकी ड्राइंग का पता चलता है तो वो लिम को पनिश करते हैं और अब लिम के लिए कोई भी जगह नहीं बचती जहाँ पर वो ड्राइंग प्रैक्टिस कर सके। लेकिन तभी जेई कहती है कि हम उस स्टोरेज रूम में चल सकते हैं, लेकिन जेई उसे डर के मारे नहीं बताती क्योंकि वो हॉन्टेड है। लेकिन लिम जबरदस्ती वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर सोयोंग बैठी स्मोक कर रही थी। तभी वहाँ पर लिम उससे पूछती है कि तुम जैसी टॉपर स्मोक क्यों कर रही हो और वो कहती है कि वो मिस्टर हेनरी से परेशान हो चुकी थी। वो यहाँ पर अपना मन शांत करने आती है क्योंकि वो उसे हमेशा बुरी नियत से टच करते रहते हैं। दूसरी तरफ मिस हेलन को पता चलता है कि उस खतरनाक ड्राइंग को लिम ने बनाया था और उसे थोड़ा शक भी होता है कि शायद लिम पोजेस्ड हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट डे रिजल्ट अनाउंस होता है जहाँ पर मिस्टर हेनरी बताते हैं कि हमारी टॉपर है सोयोंग और सेकंड आई है जंगसुक और वो उसकी यहाँ पर बेइज्जती करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सोयोंग से तुमको स्टडी टिप्स लो और ये सारी बातें जंगसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके बाद जब सभी स्टूडेंट घर लौट रहे थे तभी सोयोंग को उसकी मदर कार में घसीट कर बैठाती है और ये सबको दूर से जंगसुक देखती है। दूसरी तरफ स्टोरेज रूम में लिम से जेई पूछती है कि ये जगह हॉन्टेड है तो तुम्हें डर नहीं लग रहा, लेकिन वो कहती है कि उसे यहाँ बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और वही हम दूसरी तरफ मिस्टर हेनरी को देखते हैं जो कि देर रात गए स्कूल में थे और उन्हें कोई अनजान शख्स बुरी तरह से मार देता है और नेक्स्ट डे सभी लोगों को ये लगता है कि मिस्टर हेनरी छुट्टी पर गए होंगे, लेकिन मिस्टर हेनरी के साथ साथ एक और बच्ची एब्सेंट थी जो कि जंगसुक, जिसे कल मिस्टर हेनरी ने जलील किया था। और उसके ही बाद हम जंगसुक को कॉरिडोर में घूमते हुए देखते हैं। उसके बाद स्टोरेज रूम में लिम जेही से बोलती है कि कहीं मैं पोजेस तो नहीं हूँ, क्या पता मैंने पोजीशन में ही मिसेस स्पार्क्स और मिस्टर हेनरी को मार दिया हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिस पर जेही कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरह हम मिस हेलन को देखते हैं जो कि अपनी पास्ट को याद कर रही थी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिसेस स्पार्क्स भी बिल्कुल मिस्टर हेनरी की तरह ही जिंजू से दूर रहने के लिए बोलती थी क्योंकि हेलन एक टॉपर थी और उसे उन बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और ये बातें याद करके मन ही मन हेलन को गुस्सा आ रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट टीचर उसे वही बुक लाकर देता है जिसमें मिसेस स्पार्क्स ने कई सारे सर्कल्स बनाए हुए थे जो कि 3 साल के इंटरवल में थे। और ये देख के हेलन लिम को ढूंढने जा रही थी क्योंकि अब वो पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी। और ये सब देखकर वहाँ पे सोयोंग उसे बताती है कि वो स्टोरेज रूम में मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगसुक को दिखाया जाता है जिसे एक टीचर बहुत मारते हैं क्योंकि वो अचानक ही बुक के पेजेस फाड़ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद जंगसुक सोयोंग से मिलने जाती है और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लोग पहले बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन इन स्कूल वालों के जबरदस्ती की कंपैरिजन ने इन दोनों को दुश्मन ही बना दिया। जंगसुक तो आज भी उसे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन सोयोंग बदल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हेलन लिम से मिलने जाती है क्योंकि उसे शक था कि वही जिंजू है। पर यह सुनकर लिम कहती है कि ये बेल्ट तो मुझे मेरी दोस्त जेही ने दिए थे, मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और यहाँ पर हमारे सामने रिवील होता है कि न्यू स्टूडेंट जेही वो शख्स है जिसे जिंजू ने पोजेस कर रखा है। और उन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और मिस हेलन जाकर चेक करती हैं तो हम देखते हैं कि जंगसुक ने आत्महत्या कर ली थी। और ये देखकर सोयोंग हेलन के पास बैठकर बहुत रोती है और वो ये भी बताती है कि ये दोनों तो पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर टीचर्स ने उन दोनों को कंपेयर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर होते
चले गए। और इन सारी चीजों से हेलन भी रिलेट कर पा रही थी कैसे उसके दोस्त के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और दूसरी तरफ लिम स्टोरेज रूम में कुछ नोटिस करती है कि वहाँ पर मिस्टर हेनरी की डेड बॉडी थी और साथ ही साथ जिंजू की स्कल्पचर भी। और अब हमें 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चों ने जिंजू को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था उसे डराने के लिए, क्योंकि वो एक शमन की बेटी थी और वहाँ पर जिंजू डरी हुई बैठी थी। तभी स्कल्पचर जिसे हेलन ने उसके लिए बनाया था उसे गिरने से बचाते हुए जिंजू की मौत हो जाती है। और इन सब के बारे में हेलन को ऑलरेडी पता था, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकी थी और आज तक इस चीज का अफसोस उससे रहा और वो मिसेस पार्क से नफरत भी करती थी। और अब सबके सामने ये बात आ चुकी थी कि जेई के अंदर ही जिंजू की स्पिरिट है और जिंजू की आत्मा हर 3 साल के अंतराल में एक नई लड़की का रूप लेकर स्कूल ज्वाइन करती है, क्योंकि उसकी ये इच्छा थी कि किसी न किसी के रूप में बस उसे एक बेस्ट फ्रेंड मिल जाए जो बिना किसी सेल्फिश रीजन के उससे दोस्ती करे। हेलन ने उसे बचपन में धोखा दिया और अब जेई उसे मारने जा रही थी अपना बदला लेने के लिए। और तभी लिम आकर उसे रोकती है और ये देखकर जिंजू कहती है कि मैं किसी को कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहती, मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए, एक सच्चा दोस्त जहाँ पर वो दोनों उससे वादा करते हैं कि वो उसके हमेशा दोस्त रहेंगे। और लिम उससे यहाँ पर माफी भी मांगती है और तभी जिंजू की स्पिरिट गायब हो जाती है और वहीं पर लिम हेलन के कंधे पर सिर रखकर बहुत रोती है। उसके बाद सुबह हो जाती है और फिर हमें दोबारा से एक अनजान लड़की को दिखाया जाता है जो उन्हें पीछे से देख रही थी और तभी हम उसका फेस देख पाते हैं जो कि सोयंग की बेस्ट फ्रेंड जंसो की स्पिरिट थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके आगे के और भी कई सारे पार्ट्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।